दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट कर दी जारी। कुल 17 उम्मीदवारों का किया ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश की 5 सीट, बिहार की 3, उड़ीसा की 8 और पश्चिम बंगाल की 1 सीट शामिल है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने इस लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का बिजली का बिल 0 हो, इसके लिए प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत आपके घर की छत पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, जिससे आपके घर का बिजली बिल बिल्कुल 0 हो जाएगा। 10 साल में जो हुआ है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत आगे जाना है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी मौज करने के लिए नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि 10 साल में जो विकास हुआ है वो तो केवल ट्रेलर है, अभी तो देश को बहुत आगे लेकर जाना है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने टुकड़े करने वालों को टिकट दे दिया, कांग्रेस ने बिपिन रावत का अपमान किया, इनसे देशभक्ति की बात गले नहीं उतरती। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के दलदल में इतना धंस गई है कि देश के लिए सोच ही नहीं सकती है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर 6 अप्रैल तक टली सुनवाई। दरअसल दिल्ली के आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। दिल्ली की राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में जहां तूफान ने मचाई तबाही, वहां वोटर कार्ड खोने पर भी डाला जा सकेगा वोट। दरअसल पश्चिम बंगाल में हाल ही में आए तूफान से वोटिंग पर कोई असर न पड़े, इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि जलपाईगुड़ी शहर, मैनागुड़ी और अन्य तूफान प्रभावित क्षेत्रों के मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित न हो, भले ही रविवार को ही तबाही के कारण उनके मतदाता कार्ड और अन्य दस्तावेज क्षतिग्रस्त हो गए हों या फिर खो गए हों। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि लोगों को मतदाता पर्ची के साथ मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बदल दिया यूपी का गेम प्लान, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज गया है, सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सियासी पड़ाव बढ़ने लगा है। यहाँ बीजेपी ने पहले चरण के लिए अपना चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी ने भी यूपी की कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अमेठी और रायबरेली सीट से किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया है। इस बीच अब खबर है कि कांग्रेस पार्टी रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतार सकती है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के उच्च स्तरीय संगठन में इस बात पर चर्चा हो चुकी है। पार्टी 15 अप्रैल के बाद रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर सकती है। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी कर दी 112 उम्मीदवारों की लिस्ट। दरअसल उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 112 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। बीजेपी ने पुरी से जयंत कुमार सारंगी, कटक सदर से प्रकाश चंद्र सेठी और भुवनेश्वर सेंट्रल से जगन्नाथ प्रधान को मैदान में उतारा है। बीजेपी नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी से सत्ता हासिल करने के इरादे से राज्य में 100 चुनावी रैलियां करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य में पार्टी के टॉप स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त मांगी माफी, पतंजलि के विज्ञापनों से जुड़ा है मामला। दरअसल पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। दोनों ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। अगली बड़ी खबर, जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले पलायन, बेरोजगारी और पेपर लीक पर जवाब दें पीएम मोदी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर जयराम रमेश ने जमकर हमला किया। जयराम रमेश ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भयंकर बेरोजगारी, अभूतपूर्व पलायन और कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को लेकर पीएम मोदी जवाब देंगे। जयराम रमेश ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस अवसर पर इन 3 सवालों पर अपनी बात रखेंगे कि उनकी सरकार राज्य में कोई सार्थक सुधार करने में विफल क्यों रही है।
अगली बड़ी खबर, किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में बीजेपी, घोषणा पत्र में कर सकती है बड़ा ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में अपने लिए 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस सीटों का टारगेट सेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस घोषणा पत्र में पार्टी किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी के नाम से पेश करने जा रही है, जिसमें किसानों को लेकर बड़ा ऐलान करने की तैयारी की गई है। पार्टी ने किसानों की किसान सम्मान निधि बढ़ाने का वादा किया है। सूत्रों ने बताया कि इस घोषणा पत्र में इसे शामिल किया जाएगा, यानी इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जाने को लेकर पूरी तैयारी है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने चुनाव से पहले एक बार फिर से छेड़ दी ईवीएम मशीन की बहस। बोले ईवीएम मशीन से इतना प्यार क्यों, यदि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए बीजेपी। दरअसल शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा कि ईवीएम मशीन को हम लोकतंत्र नहीं मानते हैं, इसमें हमें पता नहीं चलता कि हमने किसको वोट दिया है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर में हमको यह पता रहता था कि हमने किसे वोट दिया है। हमने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लेकिन बीजेपी हमारी बात नहीं सुनती। संजय राउत ने कहा कि कई बड़े देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, बीजेपी एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की हिम्मत तो दिखाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ईवीएम मशीन से इतना प्यार क्यों है। संजय राउत ने दावा किया कि बीजेपी ईवीएम मशीन के माध्यम से क्या कोई बड़ा घोटाला करना चाहती है। दरअसल विपक्षी दलों के नेता ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को घेरते रहे हैं। अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि यदि बीजेपी में हिम्मत है तो वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनावों में सभी वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने भारत चुनाव आयोग और बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में आयोग के दिशा निर्देशों को भी चुनौती दी गई है कि वीवीपैट वेरिफिकेशन एक के बाद एक सीक्वेंस के हिसाब से किया जाएगा, जिससे अनावश्यक देरी होगी। याचिका में कहा गया है कि यदि एक साथ सत्यापन किया जाता है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक अधिकारियों को तैनात किया जाता है तो पूरा वीवीपैट सत्यापन मात्र 5 से 6 घंटों में किया जा सकता है। आपको बता दें कि अब इसी को लेकर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और बीजेपी को नोटिस जारी कर दिया है और तुरंत जवाब मांगा है। अगली बड़ी खबर, वरुण गांधी का टिकट कटने के बीच मेनका गांधी ने दिया बड़ा बयान। बोली मैं बीजेपी में रहकर खुश हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया है। इस मामले पर उनकी मां और सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने कहा कि वो बीजेपी में रहकर खुश हैं। सुल्तानपुर में 10 दिनों के दौरे पर पहुंची मेनका गांधी ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं बीजेपी में हूं। उन्होंने कहा कि टिकट देने के लिए मैं पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को धन्यवाद देती हूं। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की मौत के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इतना बड़ा वाकया हुआ है, मुख्तार अंसारी साहब की मौत न्यायिक हिरासत में हुई है और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। इस बातचीत का वीडियो उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर भी शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के हमले का जवाब देते हुए कहा कि हमारे खिलाफ जो भी उम्मीदवार होगा हम उससे डटकर मुकाबला करेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले तीसरे कार्यकाल में हमारा लक्ष्य सभी को फ्री बिजली देना है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल करेगी। उन्होंने इस दौरान कहा कि तीसरे कार्यकाल में हमारा लक्ष्य फ्री बिजली देने का है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर रैली करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधाएं पहुंचाई हैं, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको 2400 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि 10 साल में जो विकास हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि अभी देश को बहुत आगे ले जाना है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कर दिया बड़ा दावा। बोले राजस्थान में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगा इंडिया गठबंधन। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबा रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया विरोध। 181 दिन के बाद जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह। दरअसल लोकसभा चुनाव
चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद झटके पर झटका झेल रही आम आदमी पार्टी के लिए आज बड़ी राहत की खबर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ईडी की ओर से उनकी जमानत का विरोध नहीं किया गया। वो 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किए गए थे और करीब 181 दिनों के बाद जेल से बाहर आएंगे। संजय सिंह को जमानत ऐसे समय में मिली है जब पार्टी के संयोजक केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह को मिली जमानत तो बोले अखिलेश यादव जीत सत्य की ही होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत दे दी है। ईडी ने कहा कि अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे इस देश का न्यायालय सबको रिहा कर देगा और जीत सत्य की ही होगी। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह की जमानत पर राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने जताई खुशी, कहा हमारे शेर की हुई वापसी। दरअसल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुशी जाहिर की। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर संजय सिंह के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि आज पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता के लिए भावुक दिन है। इतना ही नहीं, दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी संजय सिंह का स्वागत किया है और कहा कि हमारे शेर की वापसी हुई है। ये अब तक की बेहद बड़ी खबर है। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।